दोस्तों एक जानकारी निकल कर आई है आयोग के द्वारा। आयोग से मैं पता लगा है, सोचा आपको बता दूं। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अगला पैट कब होगा, अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी, लेखपाल में सीसीसी ज़रूरी है या नहीं। इन तीनों पर बहुत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं और शायद ये ऐसी किसी ने दी होगी। बिल्कुल आपको भ्रम में नहीं रखूँगा, बिल्कुल सही बात बताऊँगा, जो है सो है। सबसे पहले बात करते हैं हम, लेखपाल में सीसीसी ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ आज। पहले मैंने मना किया था, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मुझे पता लग गया है। आयोग के कर्मचारियों ने मुझे बताया है, उनसे मैंने जब पता किया, जब मैं उस दिन गया था आयोग के ऑफिस में, तो उस दिन उन्होंने बताया कि लेखपाल में सीसीसी ज़रूरी है। अगर भर्ती आती है राजस्व लेखपाल की तो उसमें सीसीसी 100% ज़रूरी है। CCC राजस्व लेखपाल में 100% मांगा जाएगा। चकबंदी लेखपाल में CCC नहीं मांगा जाएगा, जहाँ तक उन्होंने मुझसे बताया। हो सके वो चकबंदी में मांग ले बाद में, लेकिन उन्होंने अभी मुझसे ये बताया कि राजस्व विभाग में जो लेखपाल के पद हैं उनमें तो CCC 100% ही मांगा जाएगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप करो ना करो, ठीक। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत टाइम है। अगर आप फार्म भर देते हैं आप तो भी CCC आपका बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर से पहले तो परीक्षा को कराने का मतलब ही ना लेखपाल की। मुझे तो जनवरी में इसके आसार लग रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी CCC का फार्म भर दें आज ही, तो दिसंबर तक सबके हाथ में CCC होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कितने बच्चों का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा पता लगा था, वैसे तो बात मुझे कल ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कल नहीं बताई है। इस बात का पता हमें उस दिन ही, परसों ही लग गया था, 5 तारीख में ही। तो दोस्तों सभी बच्चों का रिजल्ट जो बनकर तैयार हो गया, लेकिन क्या है, अभी वेबसाइट पर अपलोड करने का काम चल रहा है। जिस दिन हो सकता है आज वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, हो सकता है कल वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, हो सकता है परसों वेबसाइट पर अपलोड हो जाए। 14 तारीख तक आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा 100%। हो सके आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। उन्होंने ऐसा बिल्कुल हमसे कंफर्म नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 14 तारीख तक रिजल्ट 100% आ जाएगा वेबसाइट पर, ठीक। अब दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे थे अगला पैट कब होगा, अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी। तो इसके बारे में जानकारी मुझे मिल गई है, अगले पैट के बारे में भी, और अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी इसकी जानकारी बिल्कुल 100% मिल गई कि अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी, ठीक। अगले पैट की उन्होंने जो तारीख हमसे बताई है वो संभावित बताई है, महीने में बता दिया कि अगले साल हम इस महीने में अगला पैट कराएंगे। हो सकता है उस महीने में ना हो और 1 महीने लेट हो जाए, या उससे 1 महीने और पहले हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये हमें संभावित पक्का पता बता दिया है, पक्की बात बता दी है कि अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी। दोस्तों एक लड़का था सत्यम कुमार, उसने कमेंट करा कल की वीडियो में, सत्यम कुमार उसका नाम था, कि मेरे सर 86.66 नंबर हैं। क्या आप सेकंड शिफ्ट बताई थी, जन फर्स्ट बताई थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा लेखपाल में बैठूंगा या मैं नहीं बैठूंगा। भाई एक बात बताओ, मुझे 86 तो चलो समझ में आता है 86, लेकिन इस पॉइंट के बाद 66 कैसे बन गया उसका। अरे भाई ये तो बता, तेरा पॉइंट के बाद 66 कैसे बना ये। या पॉइंट 25 होता, पॉइंट 50 होता, पॉइंट 75 होता तो बात सही भी, पॉइंट 66 कैसे बना ये, आप बताइए दोस्तों। अगर किसी को पता हो सकता है मेरी समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि पॉइंट के बाद 66 कैसे बन गया। क्योंकि निगेटिव तो 0.5 की थी, निगेटिव जो थी निगेटिव मार्किंग 0.25 की थी वो, तो इसके 66 कैसे बन गए पॉइंट के बाद। जिसे पता हो कमेंट में करके मुझे बताए। तो ऐसे मामूर खाते हैं यहाँ, मतलब कुछ लिखने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता, कुछ लिखने से पहले कम से कम सोच तो लिया। तो पॉइंट के बाद 66 कैसे बन गए। अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं जिनके नंबर होते हैं 30 से कम, 20 से कम, 25 से कम, वो कमेंट में आकर लिखते हैं सर मेरे 82 हैं, मेरे 83 हैं, मेरे 85 हैं, मेरे 88 हैं, इस तरीके से लिखते हैं वो। तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, कृपया ऐसी कमेंट में आकर ऐसी बातें ना करें। हाँ बच्चों के नंबर हैं 86 भी हैं, 85 भी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 85, 86, 90, 91 तक नंबर आए हैं। लेकिन ये 86.66 वाला जो बच्चा है, मुझे फेक लग रहा है। आप बताइए मुझे पॉइंट के बाद ये 66 कैसे आया। इस बच्चे के नंबर 20-25 होंगे, तो इसने आकर यहाँ कमेंट में ऐसे लिख दिया। तो अब दोस्तों चलो बात करते हैं। अब एक दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं, एक लड़की हैं, उनका नाम है नोनी सिंह। वो कमेंट में आकर पूछते हैं सर हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको 100% लिख कर दे रहा हूं। वीडियो मैंने आज ये बात कह दी कि आपका 100% हो जाएगा, आप 100% लेखपाल के मेंस में बैठ जाओगी। अब अगला पेपर आपसे निकले ना निकले वो आप जाने, लेकिन 100% आप लेखपाल के मेंस में बैठ जाओगी। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया रिजल्ट कब तक आ जाएगा। हमारी देख लीजिए, कई अब तक की 3-4 बातें सत्य हो चुकी हैं, ये भी हमारी बात सत्य निकलेगी।
क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है, आयोग से हमें पहले ही जानकारी मिल जाती है उच्च सूत्रों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। अब देखिए दोस्तों, अगला पैट कब होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, अगले पैट की जो डेट है उन्होंने डेट कन्फर्म नहीं बताई। उन्होंने ये बताया कि हम पैट जो है वो 1 साल में 2 बार कराया करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले बताया था। लेकिन 2021 में पैट सिर्फ एक ही बार हुआ, क्योंकि समय नहीं है दोबारा कराने का। अभी पहले ही पैट क्लियर नहीं हुआ, उसकी भर्ती भी क्लियर नहीं हुई। तो दोस्तों जैसा कि मुझे लगता है कि ये 1 साल में 1 बार ही पैट कराएंगे, 1 साल में 1 बार, हर साल 1 बार, यानी 1 साल में 1 बार पैट कराएंगे। और दोस्तों सूचना हमें मिल चुकी है, पैट के बारे में हमें पता चल चुका कि अगला पैट कब होगा। तो दोस्तों अगले पैट की जो उन्होंने तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा ही हमसे, किसी व्यक्ति के द्वारा हमें पता चलता है, जो कर्मचारी बताते हैं उनके, यूपी SSC आयोग के, उन्होंने ये बताया कि 2022 सितंबर में अगला पैट होगा। 2022 सितंबर में अगला पैट होगा। दोस्तों ये अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है अगस्त में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर में पहुंच जाए, लेकिन सितंबर के आसपास ही 2022 में पैट होगा। लेकिन हमें ये पक्का पता चल गया कि अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी, अगले पैट से कौन सी भर्ती आएगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दें, अगले पैट से 3 भर्ती आएंगी, एक फॉरेस्ट गार्ड, एक BDO की, एक आबकारी सिपाही की। ये अगले पैट से आएंगी तीनों भर्ती। अगर आप ये सोचते हो कि BDO की भर्ती इसी पैट से आएगी, तो ऐसा नहीं है, इस पैट से BDO की भर्ती नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी 2018 वाली जो BDO की भर्ती है अभी वही कंप्लीट नहीं हुई, और जब तक कोई भर्ती पूरी नहीं होती, तब तक नई भर्ती उसी डिपार्टमेंट में नहीं निकाली जाती, ये नियम होता है। क्योंकि BDO की भर्ती 2018 की पूरी नहीं हुई, 2022 मार्च में इसका पेपर है, मार्च में इसका पेपर हो सकता है, मार्च में इसका पेपर हो जाए, मार्च में पेपर होने के बाद में 2022 में फिर भी पूरी नहीं होने की है, 2022 के अंत तक ही होगी, दिसंबर तक जाकर पूरी। तो इसलिए अगले पैट से जो BDO की नई भर्ती है वो अगले पैट से निकलेगी, 2022 वाले पैट से। इस पैट से BDO की नई भर्ती नहीं निकलने की, आज लिख के ले लीजिए, कैलेंडर में बेशक दिया हो, लेकिन निकलने की नहीं है। आबकारी सिपाही की भर्ती आती है, देखो एज इसमें भी 18 से 40 मांगी जाती है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, एज इसमें भी 18 से 40 मांगी जाती है, और एज इसमें फॉरेस्ट गार्ड में भी 18 से 40 मांगी जाती है, फॉरेस्ट गार्ड की भी निकलने वाली है। तो आप तैयारी में लगे रहिए, 2022 तक आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, अगर आप तैयारी में लगे रहेंगे तो ही। तो ये भर्ती आने वाली हैं। मुझसे कमेंट में पूछा गया था, बच्चों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई आपके लिए। और दोस्तों लेखपाल की नोटिफिकेशन आते ही हम यहाँ अपने चैनल पर ग्रामीण विकास और UPG के इन 2 सब्जेक्टों की सीरीज चलाने वाले हैं। टॉप 500 प्रश्न दोनों के देंगे, टॉप 500 UPG के, टॉप 500 ग्रामीण परिवेश के, लगभग 1000 क्वेश्चन हम आपको देंगे। और 25 क्वेश्चन का रोल रहता है लेखपाल में, 25 क्वेश्चन UPG के, और उनमें 25 क्वेश्चन में ग्रामीण परिवेश मिक्स रहता है, यानी 2 सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। हमारे यहाँ से 24 क्वेश्चन फंसने की गारंटी है, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि आपने अब तक देखा होगा हमारी सभी बातें सत्य हुई हैं। और हम दोस्तों जितना कहते हैं उतना करते हैं, ऐसा नहीं है हम 2 औरों की तरह हम आपसे कहने लगेंगे कि मैथ भी यहाँ से पढ़ो, साइंस भी यहाँ से पढ़ो, और संविधान भूगोल सब यहाँ से पढ़ो, हम 100% फंसाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हम फंसा सकते हैं सिर्फ उसके बारे में हम कह रहे हैं। हम ग्रामीण परिवेश और UPG के 100% फंसा सकते हैं, और हिंदी फंसा सकते हैं, इन 3 सब्जेक्टों को फंसा सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आते ही हम इस पर क्लास चालू करवा देंगे।